हेलो बच्चों, इस वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 36 क्लास 8 साइंस की 24/5 की वर्कशीट फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से। वी हैव लर्न दैट फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि अगर हम सेम डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस लगाते हैं तो वो सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, वी नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्सेस एक्ट। हमें एक ही डायरेक्शन में वो फोर्सेस लगाने हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो सपोज़ कीजिए हमें कोई भारी वस्तु, उसको हमें मूव करना है, उसकी जो जगह है उसको बदलना है। तो हम कोई भारी वस्तु ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने कोई यहाँ गाड़ी देख ली और इसको हम मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने इसको मूव करना है। तो देखिए यहाँ से एक फोर्स हमने लगाया, हमारे फ्रेंड को बुलाया, दूसरे फ्रेंड को भी बुलाया, सबने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो क्या होगा कि गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। लेकिन अगर हम किसी भी भारी वस्तु को हम जब इधर से फोर्स दे रहे हैं, कोई दोस्त उधर से फोर्स दे रहा है, तो क्या इसका मूवमेंट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर सेम डायरेक्शन में होता है फोर्स तो इस पे डिपेंड करता है कि उसकी ये जो वस्तु है इसकी मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं तो वो सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने दोस्तों की मदद लेते हैं ताकि ये जो हमारा फोर्स है वो इंक्रीज हो जाए। उसके बाद है अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी स्पीड को बदल सकता है। कैसे? इफ़ द फोर्स इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हमने सेम डायरेक्शन, जो गाड़ी कोई चल रही है या जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसी डायरेक्शन में अगर हमने फोर्स दिया तो क्या होता है, वहाँ पर उसकी जो गति है वो और बढ़ जाती है। और अगर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेकिन अगर हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाया तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो हमारे पास सपोज कीजिए ये बॉल है और ये बॉल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, साथ ही साथ हमने उसको फिर से एक हॉकी से और मूव कर दिया इसी तरफ से। तो क्या होगा कि जब ये धीरे धीरे जा रही थी तो उसकी स्पीड अब बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, वो तेज़ी से यहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को, ये जो बॉल है वो इधर की तरफ मूव कर रही है और मैं इसको डिफरेंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से मैं इसको पुश करता हूँ या फोर्स देता हूँ, तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स दिया है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल कीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव द गोल। एक गोल कीपर गोल को बचाने के लिए क्या करता है, या तो जंप करता है, डाइव करता है, उछलता है, वो कूदता है। एंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। और जो वो फोर्स लगाता है उस बॉल के ऊपर, तो क्या करता है, वो बॉल को स्टॉप कर देता है ताकि गोल ना हो, या फिर उसको अपना फोर्स देकर उसकी डायरेक्शन को बदल देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और गोल नहीं होने देता है। तो अगर एक और एग्जांपल देखें, इन ऑर्डर टू मूव अ टायर, यहाँ पे एक बच्चा जो है इस टायर से खेल रहा है और क्या करता है, इसको फास्ट मूव करने के लिए हम पीछे से इसको छड़ी से मूव करते रहते हैं। इट इज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली विच मीन्स एट फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये टायर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बच्चा जो है वो भी छड़ी से इसको इसी प्रकार से फोर्स देता रहता है ताकि इसकी स्पीड बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, है ना। तो अगर सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ बॉक्स में दी गई है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्पीड में कोई चेंज आ जाता है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज आ जाता है, या फिर बोथ, ये दोनों ही बातें हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी गति में, उसके मोशन में कोई फ़र्क आया है। देर आर आल्सो सम सिचुएशंस इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, हम फोर्स तो देते हैं लेकिन उस वस्तु की जो मूवमेंट नहीं कर पाते, उसको मोशन नहीं दे पाते। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग अ लंप ऑफ डव विद हैंड्स और रोलिंग अ बॉल ऑफ डो टू मेक चपाती। तो हमने देखा है कि हम जब रोटी बनाते हैं तो उसको बेलन से इस तरीके से बेलते हैं। तो क्या हम फोर्स दे रहे हैं? यस, फोर्स दे रहे हैं, लेकिन क्या हम इसकी मूवमेंट कर रहे हैं, इसको कहीं और, इसको इसका मोशन जो है हम बना रहे हैं? नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दीज केसेस लीड्स टू चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसकी मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ हमने इसकी शेप को चेंज कर दिया है। तो फोर्स तो लगा है, ठीक है, उसकी मूवमेंट नहीं हुई लेकिन शेप चेंज हुई है। तो चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। आंसर दीज क्वेश्चंस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। तो ऐसी सिचुएशंस के नाम बताने हैं जहाँ पर फोर्स देने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का
जो मोशन है वो बदल गया, यानी कि उसकी या तो स्पीड बढ़ गई या उसकी स्पीड रुक गई। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो एग्जांपल हमारे वर्कशीट से हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम लिखेंगे यहाँ से बच्चों ए गोल कीपर डाइज और जम्प्स टू सेव द गोल, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं टू मूव अ टायर फास्टर it has to be pushed repeatedly, which means that force has to be applied in the direction of motion of the object। ये सेकंड हो गया। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि गोलकीपर डाइव्स और जंप टू सेव द बॉल एंड टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट के चेंज इन शेप हुआ है क्या फोर्स लगाने से, इसकी शेप में कोई चेंज आया है क्या, या उसकी स्पीड में चेंज आया है, या उसकी डायरेक्शन में चेंज आया है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि इन चारों में किस में चेंज इन शेप हुआ है, या चेंज इन स्पीड हुई है, या चेंज इन डायरेक्शन हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इसमें स्क्वीजिंग, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन। हमने लेमन लिया, उसको कट किया और फिर उसको हम स्क्वीज करते हैं, निचोड़ते हैं नींबू को। तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है, यानी कि उसकी चेंज इन शेप हुआ है। अब बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, जब कोई बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है तो ऑब्वियसली वो उसकी स्पीड को बदल देता है और उसकी डायरेक्शन को भी बदल देता है, क्योंकि आप जब बॉल को हिट करते हो तो उसको और ज़्यादा स्पीड से भी भेज सकते हो, कम स्पीड से भी भेज सकते हो, और फिर हम उसकी डायरेक्शन को भी बदल देते हैं। अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, जब किसी कार को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और उसकी स्पीड को रोक रहे हैं, चेंज इन स्पीड। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, एक जो लोहार होता है वो हैमर करता है आयरन को, यानी कि लोहे की कुछ पीस रखा हुआ है उसके पास और उसको वो हैमर से पीटता है, उसकी शेप्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इज give two examples of from your surroundings where force can change the direction and state of motion। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमको वर्कशीट से भी मिल जाएंगे, आप अगर लिखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। हमने लिखा है कि बैट्समैन हिटिंग अ बॉल एंड अ कार स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्वेश्चन वही है, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक तरफ से यहाँ से फोर्स लगाया जाए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाया जाए तो क्या होता है। So in this case we can write, if a force is in the direction opposite to the direction of motion then it results in a decrease in the speed of the object। तो उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसके आंसर्स आई होप आपको समझ भी आए होंगे, वर्कशीट समझ आई होगी। कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वर्कशीट कैसी, ये वीडियो कैसी लगी आपको तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।